जोधपुर से अगली खबर आ रही है। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसमें जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, जिसको गिरफ्तार मुंबई से किया गया, उसको जोधपुर लेकर आया जा रहा है सड़क मार्ग से। बता दें आपको, ये बड़ी खबर है। सड़क मार्ग से जोधपुर लाया जा रहा है मुख्य आरोपी को। दोपहर तक पुलिस टीम लेकर इसे जोधपुर पहुंचेगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में गुलामुद्दीन ने स्वीकार भी किया है, ऐसी जानकारी मिली है। अनीता चौधरी की हत्या करने के बाद ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर डील और सौदेबाजी की भी बू आ रही है। सुपारी देकर अनीता चौधरी की हत्या कराने की बात भी सामने आ रही है। इस पूरी वारदात में किस किस का हाथ रहा है? गिरफ्तारी से पहले तक गुलामुद्दीन सोशल मीडिया पर रखता था नजर। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से कई राज अब सामने आएंगे। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के साथ ही तैयब अंसारी को रात में ही ले लिया गया था हिरासत में। सुमन उर्फ सुनीता को भी शांति भंग में कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आपस में इन सभी की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। गुलामुद्दीन के साथ आमने सामने बिठा कर ये पूछताछ यहाँ हो सकती है। जोधपुर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन पल पल अपने बयान बदल रहा है। राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए लाइव। बात करेंगे राकेश से। राकेश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, जोधपुर लेकर आया जा रहा है। अब यहां से आगे क्या, किस प्रकार से पूछताछ अब आगे बढ़ेगी? क्योंकि ऐसी जानकारियां मिली हैं सोर्सेज से कि उसने स्वीकार किया है कि हत्या की गई थी और बहुत सारी चीजें निकलकर अब तक सामने आ चुकी हैं। क्या अपडेट्स है इस पूरे मामले में, बताएं दर्शकों को। देखिए, मैं बता दूं पूरा इस मामले की। अनीता चौधरी हत्या का जो मामला था, लगातार जिस तरीके से 8 दिन पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो गुलामुद्दीन है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। जब इनपुट मिला पुलिस को कि वो महाराष्ट्र की ओर बढ़ गया है, तो पुलिस की ओर से यहाँ से एडीसीपी जो है वो निशांत भारद्वाज अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और लगातार मुंबई पुलिस का सहयोग लिया गया। वहाँ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दक्षिण सत्यनारायण चौधरी की मदद ली गई। उनकी मदद से कल शाम को गुलामुद्दीन को है वहाँ से दस्तयाब किया गया। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। जोधपुर लाने की भी सोचना है, कुछ देर बाद जोधपुर लाएगा। लेकिन इस दौरान पूरे रास्ते में जब पूछताछ चल रही है गुलामुद्दीन से, तो उसने ये स्वीकार किया है कि उसने हत्या की थी। इस हत्या में एक और व्यक्ति के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। साथ में उसने ये भी कहीं न कहीं स्वीकार किया है कि जो तैयब अंसारी है और अनीता चौधरी है, इनके बीच में प्रॉपर्टी को या किसी अन्य बात को लेकर पिछले साल भर से एक विवाद भी चल रहा था। तो कई सवाल है जिनके जवाब अभी यहाँ आने के बाद और मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से वो शातिर है, शातिर था, इसीलिए यहाँ से हत्या करने के बाद फरार हुआ। और शातिराना अंदाज अब देखिए, वो पल पल पूरे रास्ते जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो अपने बयानों को बदल रहा है। कभी कहता है उसने हत्या की है, कभी कहता है इसमें एक और शामिल है। तो ये सब बातें यहाँ आने के बाद शामिल होगी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात है कि गुलामुद्दीन अपनी पत्नी को पूरा बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके 3 पुत्रियाँ हैं, निश्चित रूप से एक बालिग और 2 नाबालिग है। तो उनको बचाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। उसका ये कहना है कि मेरी पत्नी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, उसको सिर्फ इतना पता था कि मैं जो गड्ढा खुदवा रहा हूँ वो गंदे पानी के लिए खुदवा रहा हूँ। हमने उसकी फेसबुक स्टेटस भी देखा, तो उसने अपने फेसबुक पे एक स्टेटस लगा रखा है। उसमें ये लिखा है कि माँ के बाद अगर इंसान का सबसे बेहतर रास्ता है तो शायद पत्नी से। वो सलाहकार भी है, मित्र भी है और सबसे अच्छी हमदर्द भी है। तो निश्चित रूप से गुलामुद्दीन अब इस समय अपनी पत्नी आबिदा को हर पल बचाने का प्रयास कर रहा है। लगातार पुलिस के सामने कह रहा है कि मेरी पत्नी की इस पूरे मर्डर कांड में कहीं भूमिका नहीं थी। लेकिन किस किस की भूमिका थी, यहाँ जोधपुर लाने के बाद उससे पूछताछ के दौरान ये सब कुछ बातें सामने आएगी कि मर्डर क्यों किया गया, क्या सुपारी लेकर मर्डर किया गया, या किसी और बात के लिए। राकेश, जो जिस थ्योरी की आप बात कर रहे थे, पुलिस की जो थ्योरी है कि ये लूट का मामला था जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस थ्योरी पर क्या यहाँ से माना जाए कि विराम लगेगा और नए सिरे से जांच होगी इस पूछताछ के बाद में? एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये जो तैयब अंसारी है और जो ये सुनीता, इसको कल शांति भंग में गिरफ्तार किया गया, क्या आमने सामने बिठाकर इन सभी से पूछताछ होगी, 1 to 1 होगा? देखिए, जो थ्योरी पुलिस शुरू से ले रही थी लूट की वारदात की थ्योरी शुरू में जो गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने जो बताई थी थ्योरी, उस पर चल रही थी, पुलिस लूट के बात पे चल रही थी। लेकिन अब जब गुलामुद्दीन पुलिस के पकड़ में आ गया तो अब जो पुलिस की थ्योरी है वो बदलेगी, ये ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। क्योंकि गुलामुद्दीन पल पल अपने बयान बदल रहा है, बहुत शातिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके आने के बाद ही सब कुछ खुलासा होगा। लेकिन तैयब अंसारी का जिस तरीके से नाम आया, तैयब अंसारी को छोड़ दिया गया था पुलिस की ओर से, लेकिन जैसे ही उसके गिरफ्तारी की सूचना आई तत्काल तैयब अंसारी को हिरासत में लिया गया। बात सुनीता की करूं, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, उसने तैयब का नाम लिया था, तो सुनीता को कल शांति भंग की धाराओं में कोर्ट में पेश करके वापस पिछले दरवाजे से पुलिस उसको लेकर गई है। तो कहीं ना कहीं तैयब अंसारी, सुनीता
और अनीता चौधरी और गुलामुद्दीन का कनेक्शन है, तो वो अब गुलामुद्दीन को लाने के बाद आमने सामने की पूछताछ में ही सामने आ पाएगा। लेकिन अब तक ये कहा जा सकता है कि गुलामुद्दीन के आने के बाद ही पता पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो सर्व समाज की ओर से धरना दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप अब क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा आपका? बिल्कुल, आज जो सर्व समाज छत्तीस कौम की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से जो ये धरना दिया गया जा रहा है, तो ये जोधपुर के इतिहास के अंदर ऐसी ये पहली दुर्घटना है और इतनी खतरनाक घटना है। और ये जिस तरीके से क्रूरता के साथ में महिला के अंगों को काटना और उनको 15 फीट खड्डा खोद के गाड़ना, और इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, क्या षड्यंत्र है, ये इसका पूरा अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए और इसका पूरा पर्दाफाश हो। हम तो ये चाहते हैं कि ये इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे सारी चीज़ें सामने आ जाए और स्पष्ट जांच भी हो जाए। और भविष्य में जोधपुर ये शहर है अमन चैन और भाईचारा और अपनाहित वाला शहर जाना जाता है। इस शहर के अंदर ऐसी वारदात नहीं हो, उसके ऊपर पूरी पाबंदी लगे और इन बदमाशों को ऐसी सज़ा दी जाए, कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, जो वापस कभी हिंदू बहन बेटियों के सामने देखने की इनकी कभी हिम्मत नहीं हो। और इसके साथ साथ में उस परिवार के परिजन को नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता देने की भी हमारी मांग है। तो ये मांगों को लेकर जैसे ये मुख्य मुलजिम पकड़ा गया और अब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, और आने के बाद में जब तक ये नहीं होती है तो बाकी की मांगें हमारी है वो तो है ही। और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, कोई बच्चे नहीं, उन सबको पुलिस पकड़े और इससे उनको पकड़ लिया है। तो मैं इस मामले में पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत की, जिसकी बदौलत कम से कम मुख्य मुलजिम मिला है। पर तो मैं जोधपुर की जनता ये भी अपेक्षा रखती है कि ये सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो और ऐसी वारदात जोधपुर में वापस कभी नहीं हो। और इसके पीछे कौन है, क्या षड्यंत्र है और क्या इनकी सोची समझी साजिश थी। और मैं ये मानता हूँ जोधपुर जो अमन चैन और शांति वाला शहर, उसके अंदर ये एक जहर घोलने का और एक दहशत फैलाने का, और जैसे उदयपुर में वो घटना हुई उसी मंशा से भी घटना हो सकती है। तो किस मंशा से की गई है, क्या कारण रहा है, इन सब चीज़ों की जांच हो जाए। और हमने पहले से भी कहा था कि शुक्रवार तक यदि ये जांच हमारी मांगे नहीं मानी गई तो धरने का आयोजन हमने पहले से रखा था सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से ज्ञापन देके। और हमने ये भी मांग की थी कि यदि हमारी सब मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है राकेश। और देखिए बड़ी चीज़ ये है कि अब चूंकि लेकर पुलिस आ रही है, तो जब पुलिस पहुंचेगी लेकर तब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें, एक नई थ्योरीज हमारे सामने आएंगी। आप बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। मुंबई से जोधपुर लेकर पुलिस आ रही है। गुलामुद्दीन को जो मुख्य आरोपी है उसने हत्या की बात स्वीकार भी कर ली है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि वो पल पल अपने बयान बदल रहा है, वो फेसबुक पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था इन बिटवीन। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करके ला रही है। अब जो धरना दे रहे हैं सर्व समाज के लोग, उनका क्या कहना है वो भी हमने आपको दिखाया।